नमस्कार। क्यों डेली बेसिस पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने के बाद भी आप विटामिन सी डिफिशिएंट होते हैं, मतलब आपके अंदर विटामिन सी की कमी होती है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सुना है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स उन्होंने कभी विटामिन सी के लिए सप्लीमेंट्स लिए हों? कभी नहीं सुना होगा। उसका एक रीज़न है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। देखिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स उन्होंने कभी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करके नहीं रखा। अगर आपको याद हो या उनको याद हो तो उनके घर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है डेली बेसिस पे आता था और आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते थे, क्योंकि उस समय रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे। ऑल राइट, तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। आज हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखते हैं बहुत दिनों तक, राइट। तो जो विटामिन सी होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इसका मतलब वो एयर के, हीट के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही डिग्रेड होने लगता है। उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है आपको। तो जैसे ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स प्लांट से या ट्रीज से प्लक किए जाते हैं, विटामिन सी का जो कंटेंट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो सबसे पहले जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं वो कहाँ से लेते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टोर से जाके लेते हैं, राइट, कि हमें बार बार अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़े और सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएं। तो वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत दिनों तक। ओके, तो पहले तो उन्होंने प्लक करने के बाद बहुत दिनों तक स्टोर किया अपने मल्टी स्टोर में, रेफ्रिजरेट किया। उसके बाद हम वही लेके आते हैं और हम अपने रेफ्रिजरेटर में उसको वीक या फिर कई बार 10 डेज़ तक भी स्टोर करके रखते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि आपका जो विटामिन सी है 5% से लेके 57% तक ख़त्म। और ये बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये बहुत सारी स्टडीज़ में दिया हुआ है अगर आप रिसर्च करेंगे तो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आप उनको गो थ्रू करेंगे तो आपको ये डेटा मिलेगा। विटामिन सी जो है, जो मैं आपको बता रही थी, बहुत ही सेंसिटिव होता है, राइट। हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करने के बाद हमें लेट्स से अगर कल सुबह सुबह कुक करना है तो बहुत बिज़ी स्केड्यूल की वजह से हमने उसको कट कर लिया, वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ, कट किया, उसको फिर से रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया और दूसरे दिन हम कुक करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें उसका कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। फाइन, तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको विटामिन्स की ज़रूरत, अलग से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करें? मैं समझ सकती हूँ कि आज हमारा शेड्यूल बहुत ही बिज़ी है, तो पॉसिबल नहीं होता कि हर दिन जाके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेके आएँ, बट कोशिश ये करेंगे कि हम इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम स्टोर्स, मल्टीप्लेक्स स्टोर से आप जाके लेंगे, वहाँ से आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं मिलते। तो कोशिश ये करिएगा कि आपके आसपास जो फ्रूट सेलर या सब्ज़ी वाले होते हैं उनसे, क्योंकि वो फ्रेश तोड़ के लेके आते हैं, तो आपको 1-2 दिन का अंतर मिलेगा, बट कंपैरेटिवली आपको फ्रेश चीज़ें मिलेंगी। और लाने के बाद भी आप अपने रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा दिनों तक स्टोर मत करिए, राइट। फ्रेश लेके आइए और फ्रेश खाइए। एक और चीज़, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है लेमन। नींबू को निचोड़ते हैं, उसके रस को हम सुबह उठ के बहुत सारे लोग ल्यूक वार्म वाटर या हॉट टी में भी लेते हैं, गरम चाय में भी लेते हैं, और हम करीज़ में या दाल में, सब्जियों में, गरम गरम सब्जियों में भी खाते हैं। फाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इनफैक्ट कई बार 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही डिग्रेड हो जाता है। तो जो आप ल्यूक वार्म वाटर पीते हो उसका टेम्परेचर होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेमन का तो कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, आपको केवल वो खट्टापन आएगा, विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप गरम दाल में या ग्रेवी में खाते हैं तो भी आपको विटामिन सी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको उसका फ़ायदा लेना है देन आपको रूम टेम्परेचर पे
रूम टेम्परेचर पे वाटर लेके उसमें आप स्क्वीज़ करके लेमन को ले सकते हैं, या फिर अपनी सब्ज़ी दाल को ठंडा होने दें थोड़ा, उसके बाद आप स्क्वीज़ करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप पास ऑन करेंगे अपने नियर वन से, अपने रिलेटिव से, जो लोग जिनके बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, कमी है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम से वो जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं उनका फ़ायदा मिले उनको। कई बार हम घर में बड़े फ्रूट्स लेके आते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ये काफ़ी बड़े साइज़ में मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कट करके थोड़ा सा कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद स्पेशली मैंने देखा है बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि आधा कट करके आपने रेफ्रिजरेट किया एंड नेक्स्ट टाइम आप उसको कंज्यूम करते हैं। प्लीज़ ये काम मत करिए। अगर आपको फ्रूट्स का पूरा फ़ायदा लेना है तो आप उसको या तो स्मॉल साइज़ में ख़रीदिए, और या अगर आप बड़े साइज़ में ले रहे हैं तो उसको आप ख़त्म कर दीजिए कट करने के बाद। तो चलिए हम एक बार फिर से रीकैप कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या करना होगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हमें, ताकि भरपूर फ़ायदा मिले। सबसे पहला कोशिश ये करिए कि अगर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश मिले, स्टोर करके नहीं रखना है। सेकंड, लाने के बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं बिना उसको पील किए। उसको छीलने के बाद या कट करने के बाद कभी भी वॉश नहीं करेंगे, राइट? पहले उसको वॉश करेंगे, उसके बाद आप उसको पील करिए या उसको कट करिए, फाइन। थर्ड, अगर आप लेमन लेते हैं, लेमन कंज्यूम करते हैं, तो कोशिश करिए लेमन को आप रूम टेम्परेचर पे, जो भी लिक्विड हो या जिस भी चीज़ में आप ऐड करते हैं उसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी, मैं सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर आपको कोई चीज़, कोई न्यूट्रिएंट्स डाइट के द्वारा मिल रही है, सो बेटर है कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट्स कई बार बायो अवेलेबल नहीं होती है, वो बहुत अच्छे से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। इट्स बेटर कि डायरेक्टली हमें डाइट के थ्रू मिले। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो और फ्रूटफुल लगा हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करिएगा। ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।